माशाल्लाह, इतने तमीज़दार हो गए। हमारा अगला जो हिस्सा, ये अगला टॉपिक है इस चैप्टर का। पूरे चैप्टर का नाम है वाटर। ठीक है जी। वाटर का क्या मतलब होता है? पानी। वाटर का मतलब है। अब इस पूरे चैप्टर में केमिस्ट्री के लिहाज से हमने पानी को समझना है। ठीक है, आप लोगों के लिहाज से तो पानी था जी अच्छा पानी, गंदा पानी, है ना, दरिया का पानी, समुंदर का पानी, वो पुरानी बातें थी। इस हिस्से में हमने पानी को केमिस्ट्री के लिहाज से पढ़ना है। किसके लिहाज से पढ़ना है? केमिस्ट्री में। अब इसके पहले ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हर किस्म के जानदारों के लिए पानी एक जरूरी शय है। पहली बात जो आपने इसमें याद रखनी है वो क्या है? पानी एक जरूरी शय है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि ये वाफर मुकदार में मौजूद होता है। हर जानदार में ये वाफर मुकदार में मौजूद होता है। अगर आप पूरे अपने स्ट्रक्चर को देखें, पूरी दुनिया को देखो, अल्लाह पाक ने जो सबसे एक्स्ट्रा चीज बनाई है वो पानी है। ठीक है, हम 70% है ना, 71% सुनते हैं, 72% इस दुनिया में ओवरऑल पानी है। क्या है? अगर हम पूरे सेल की बात करें तो उसमें भी तकरीबन पानी का अच्छा खासा कंटेंट होता है। और पानी के बगैर वैसे भी मेरी और आपकी जिंदगी ना होने के बराबर है। ठीक है, क्लियर। अगली बात जो आपने इसमें ज़हन में रखनी है कि कायम रखने के लिए, जिंदगी को कायम रखने के लिए पानी की जरूरत है। जिंदगी को कायम रखने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। बहुत से केमिकल रिएक्शन के तज्जिया के लिए, बहुत सारे केमिकल तज्जिया के लिए, किस बात के लिए जी? केमिकल तज्जिया के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? अपने ज़हन में रखनी है वो ये है, अशिया के खालिसपन को चेक करने के लिए। किस बात को? दोबारा बोलो जी, किस बात को? तो इंट्रोडक्शन में ओवरऑल 5 बातें आपने ज़हन में रखनी है। वैसे ये जरूरी, ताकि पता होना चाहिए आपको कि पानी एक जरूरी चीज है। ठीक है, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। फिर ये वाफर होनी चाहिए हर इंसान की जिंदगी में। उन्होंने ये पहली मरतबा ये लफ्ज वाफर को यहाँ पे इसी तरह यूज किया। फिर जिंदगी को कायम रखने के लिए जरूरी है, केमिकल तज्जिया के लिए जरूरी है, और फिर खालिसपन को चेक करने के लिए, क्या है ये चीज खालिस है या नहीं है, इस चीज के लिए पानी जरूरी है। अब अगला हिस्सा जो है इस टॉपिक में, पानी के लिए टेस्ट। क्या चीज है? पानी के लिए टेस्ट। पानी के लिए टेस्ट। ठीक है, खुराक और अद्वियात बनाने की सनतों के लिए साफ और खालिस पानी इसका इस्तेमाल निहायत जरूरी है। कितनी फैक्ट्रियां हैं जी? खुराक और अद्वियात, इन दोनों चीजों को बनाने के लिए, ये कहाँ में बन रही है? ऑब्वियसली फैक्ट्रियों के अंदर बन रही है ना। मतलब जिस तरह ये बहुत सारी खाने की चीजें हैं, आप लोगों की लेज और बाकी सारी चीजें, तो वहां पर खालिस पानी की बहुत ज्यादा, अगर आप इमेजिन करो वहां पे पानी खालिस ना हो, पानी कोई और कंटामिनेटेड और गंदा पानी मिक्स हो जाएगा, तो देखते ही देखते लोगों की डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है उस लेज में अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी गंदा पानी मिक्स हो जाए तो खाने के बाद आप लोग क्या हो जाओगे। ठीक है, ओके। क्योंकि इनसे क्योंकि इससे इनकी तैयार की गई अशिया की क्वालिटी मुतासर होती। एक तो ये कि खुराक और सनत की जो फैक्ट्री है उसके लिए ये जरूरी है, और दूसरा जरूरी क्यों है? क्योंकि क्वालिटी मुतासर होती है। क्या मुतासर होती है? क्वालिटी मुतासर होती है, अच्छी खासी क्वालिटी मुतासर होती है, यानी उसकी क्वालिटी में इफेक्ट आता है। क्या आता है जी? आपने देखा होगा कुछ लोग जो मतलब बिजनेस करते हैं किसी भी तरह का, उनकी जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उतनी अच्छी उनकी सेल होती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपने वो ये चना चाट वाले जो होते हैं या बर्गर पिज्जे वाले, अगर वो अच्छा नहीं बना रहे ना तो उनकी सेल अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बात को भी आपने ज़हन में रखना। अगली चीज है यहाँ पर, और इनके महफूज इस्तेमाल पर भी सवालात उठते हैं। एक तो क्वालिटी मुतासर होती है और दूसरा इस्तेमाल पर सवालात उठते हैं। किस पर जी? इस्तेमाल पर, कि उन्हें हम कैसे महफूज इस्तेमाल करें। लोग डाउट करेंगे कि भाई इससे तो जान जा सकती है, इससे तो
जान जा सकती। फिर अगली चीज, इन वजूहात की बना पर पानी के खालिसपन को मरकजी हैसियत हासिल है। इन बातों को ज़हन में रखते हुए, खुराक और फैक्ट्री की बातों को, क्वालिटी को ज़हन में रखते हुए, या फिर उसके इस्तेमाल के महफूज तरीके को ज़हन में रखते हुए, इसका खालिस होना मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बात उन्होंने दी है जी, हाइड्रेटेड कॉपर। क्या एग्जाम्पल दी गई है? हाइड्रेटेड कॉपर। इसके बारे में इसका ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल पानी के कितने हैं? और किसी के भी साथ जब ये मॉलिक्यूल के पानी के मॉलिक्यूल इस तरह लिखे जाते हैं ना, तो उन्हें हाइड्रेटेड लफ्ज से शुरू किया जाता है। कैसे किया जाएगा? हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट नीले रंग का कंपाउंड है। किस रंग का कंपाउंड है जी? पहली बात आपने इसमें याद रख ले कि ये नीले रंग का है। किस रंग का है? नीले रंग का कंपाउंड है। लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो ये कंपाउंड पानी के मॉलिक्यूल्स खोकर बेरंग हो जाता है। जैसे ही आप इसे हीट करते हो, क्या करते हो? हीट करते हो या आप इसे गर्म करते हो, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को खो देगा। क्या कर देगा? पानी के मॉलिक्यूल्स को खोकर क्या बन जाएगा? बेरंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बात समझ आ रही या नहीं समझ आई? अभी तक हमने, मैं बताता हूँ इसमें मेन बात क्या है। हमने एक क्या कह लो मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना जिसका नाम कॉपर सल्फेट है। क्या है? और उसमें क्योंकि 5 मॉलिक्यूल पानी के लगे हुए हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? 5 मॉलिक्यूल पानी के हैं। इस वजह से उसे नाम दिया गया हाइड्रेटेड का। किस चीज का? हाइड्रेटेड का। किस चीज का बच्चे? हाइड्रेटेड का उसे नाम दिया गया। और हाइड्रेटेड होने की वजह से कहता है कि जब आप इसे खासा गर्म करते हो, बहुत ज्यादा आप इसे गर्म करते हो, तो ये क्या हो जाता है? बेरंग हो जाता है। इसका जो रंग था, नीले कलर, नीले जो इसका रंग होता है वो खत्म हो जाता है। पानी के बगैर मिलने वाले इस कंपाउंड को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं। अभी अगर ये बेरंग है तो अब इसका नाम क्या हो गया? एनहाइड्रस। क्या नाम हो गया जी? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। यही नाम इसका दिया गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या नाम हो गया? ठीक है, चलो। अगर इस एनहाइड्रस कंपाउंड पर पानी का एक कतरा डाला जाए तो ये फौरन सफेद रंग से नीला हो जाता है। दोबारा किस में शिफ्ट हो जाएगा? एक छोटा सा कतरा भी अगर आप डालोगे, टोटल कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे लगे हुए थे, तो कहता है एक भी आपने ड्रॉप भी डाल दिया ना पानी का, तो ये इसका सफेद रंग से कलर किस में शिफ्ट हो जाएगा? समझ आ गया आपको? तो इससे ये टेस्ट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया जी? ये एक बड़ा एहसास यानी सेंसिटिव टेस्ट है, और अगर पानी की मकदार बहुत कम भी हो तो भी ये टेस्ट उसकी शिनाख्त कर लेता है। क्लियर हो गया? अगली चीज है, आप किसी टॉपिक का अगला हिस्सा है पानी का खालिसपन, पानी का प्योरनेस ऑफ वाटर या प्योरिटी ऑफ वाटर। ठीक हो गया? प्योरिटी ऑफ, यहाँ पे हम देखेंगे जी पानी का खालिसपन क्या है? पानी का खालिसपन। अब इसे देखें, खालिस पानी म्यारी टेम्परेचर प्रेशर, यानी टेम्परेचर भी और प्रेशर दोनों स्टैंडर्ड होते हैं। टेम्परेचर जो है तकरीबन 100 डिग्री, कितना होना चाहिए जी? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रेशर जो है, प्रेशर भी फिक्स होता है। प्रेशर भी फिक्स होता है। 100 डिग्री पे ये बॉयल करता है। क्या करता है? बॉयल करता है, यानी उबलना शुरू हो जाता है। और 0 डिग्री पे, किस पे? 0 डिग्री पे ये फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीज मतलब जम जाता है, बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। ठीक है? अगर पानी के साफ्ते मौजूद हो तो ये दोनों फिजिकल ख्वास तब्दील हो जाते हैं। पानी में कसाफ्तों से मुराद है पानी की डेंसिटी। पानी की अगर इसकी प्रॉपर कोई डेंसिटी हो तो ये इसकी जो दोनों हालतें हैं ये चेंज होती रहती है। ये चेंज होती रहती है। हमने असल में इसके खालिसपन को चेक करना है। किस चीज को चेक आउट करना है? खालिसपन को। पानी के खालिसपन को चेक करने के लिए म्यारी टेम्परेचर प्रेशर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले दो चीजों को आपने ज़हन में रखनी। कितनी चीजों को? पहली चीज है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या चीज है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और दूसरी चीज है स्टैंडर्ड प्रेशर। कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर अगर आप दोनों चीजों को चेक आउट करो कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है? बॉइलिंग पॉइंट 100 रहे तो इसका मतलब पानी खालिस है। पानी
लेकिन अगर इन दोनों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर दोनों मेरी हालतों पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है, इसका मतलब पानी खालिस है। अगर पानी का कोई भी सैंपल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालें तो वो सैंपल खालिस होगा। उबलने लग जाए 100 डिग्री पे तो वो सैंपल क्या होगा जी, खालिस होगा। कसाफ्तों की मौजूदगी में पानी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अगली दूसरी बात, पानी के खालिसपन को चेक करने का एक और टेस्ट किसी सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और याद रखना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ठोस चीज का होता है। किस चीज का होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा ठोस चीज का होता है, सॉलिड चीज का। किस चीज का होता है? सॉलिड चीज का। किस चीज का होता है? ठीक हो गया। समझ आ गई यहाँ पर? ओके। इस मकसद के लिए सैंपल के पानी को मंजमद करके उसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम किया जाता है। मंजमद करना यानी फ्रीज करना। क्या करना? देखो हमने दो बातें भी डिस्कस की। खालिसपन इसीलिए चेक होगा कि अगर आप उसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर लो जो कि 100 है, और या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर लो जो कि 0 डिग्री। अब आप किसी चीज को फ्रीज करते हो, बर्फ क्या करती है? अगर हम थोड़ी देर उसे यहाँ पे रख देंगे तो बर्फ क्या करना शुरू हो जाएगी? मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और उसी चीज को उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? चलो अब इस लाइन को दोबारा देख लो। अगर ये 0 डिग्री पर पिघल जाए, अगर ये 0 डिग्री पर पिघल जाए तो पानी खालिस है। पानी क्या होगा जी? खालिस है। जबकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो तो इस सैंपल में बहुत से दूसरे पार्टिकल, बहुत सी दूसरी चीजें, गंध बलूट जो भी है सारा कुछ इसके अंदर ऐड हो सकता है। ठीक हो गया। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है, पानी में मौजूद कसाफ्तें उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं जबकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये दोनों बातें याद रखनी। अगर उसके अंदर कोई भी कसाफत मौजूद है, कोई भी गंदे पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों खास मियारी टेम्परेचर और प्रेशर पर खास वैल्यूज रखते हैं। बुलंदी या बरूनी प्रेशर कम होने से ये वैल्यू तब्दील हो जाती है। इसी वजह से कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह के है कि कुछ चीजों में कंसेप्ट इस तरह के है कि जो अलग अलग जगह पर होते हैं ना, टेम्परेचर में फर्क आता रहता है। टेम्परेचर में फर्क आता रहता है। अगर टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा नमी है ना, तो चीजों को बॉयल होने में बहुत देर लग सकती है। लेकिन बाहर अगर बहुत ज्यादा हीट है तो जो पानी गर्म हो रहा होगा वो बहुत जल्दी गर्म हो सकता है। ठीक है। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी। चलिए जी, ठीक है। ओके, बाकी अगला हिस्से को हम कल डिस्कस करेंगे।